नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। दिल्ली दरबार में बैठकों के बहुत दौर चल रहे हैं। बड़ा दुखद समय चल रहा है जब हमने अपने क्षेत्रीय नेताओं का वो हाल करके छोड़ दिया है कि वो बेचारे बने अपनी ओर दृष्टि डलवाने के लिए नित नए हथकंडे कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के क्षेत्र में जाकर वह लोकसभा सीट जीतने का भी दावा कर दिल्ली दरबार के हिट लिस्ट में आने का सॉन्ग करना पड़ता है। ये वही शिवराज सिंह चौहान हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी को 3 बार विजय दिलवाई है। चौथी बार भी लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से उन्होंने विजय दिलवाई है। मीडिया रिपोर्टें और भी कई अनेक फैक्टर्स को इसमें कारण बता रही हैं। दिग्गजों को यहाँ उतार कर जातिगत समीकरण को बैठाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जुगलबंदी का एक आवरण बनाया जा रहा है। मगर हकीकत यही है कि जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसी ने अपना कमाल करके और मध्य प्रदेश में बीजेपी भारी बहुमत से जीती है। तो क्या इसका श्रेय कहीं ना कहीं शिवराज सिंह को नहीं देना चाहिए? मध्य प्रदेश में अगर आप कहीं भी बात करेंगे तो लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि शिवराज ने काम अच्छा किया है, मगर अगर वो ये और कर देते तो अच्छा होता है। तब क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि उनके ऊपर जो दाग लगे हैं उनके बिना तो राजनीति चलना संभव ही नहीं। भ्रष्टाचार के जो दाग उन पर हैं उसके बिना आज के समय में राजनीति चलना तो कहीं से संभव नज़र नहीं आती। केंद्र भी आज जो सत्ता में है उसमें कहीं न कहीं पैसों का अपना महत्व है ही है। अब वो पैसे किस तरीके से आते हैं, कैसे आते हैं, ये शायद एक विश्लेषण का विषय जरूर हो सकता है। आप सोचिए कितना मुश्किल होता होगा उस मुख्यमंत्री के लिए जिसने अपने मातहत विधायकों के सामने मुख्यमंत्री के रूप में उसका नेतृत्व किया है, मगर चुनाव के समय वो अपने कैंडिडेट को टिकट दिलाने की तक की स्थिति में नहीं होता है। जिसे अपनी खुद को मुख्यमंत्री का पद मिलेगा या नहीं इसका पता नहीं होता, मगर वो प्रचार में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देता है। आज हमने क्षेत्रीय नेताओं का यह हाल करके छोड़ दिया है। दिल्ली सल्तनत के अधीन हम सबको करने का प्रयास कर रहे हैं और विकेंद्रीकरण कहीं हवा हो गया है। यही हाल कमोवेश राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का है। वो अलग अलग दरबारों में, दिल्ली दरबार में जाकर नतमस्तक हो रही हैं। कुछ मीडिया खबर ये भी आ रही हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वे बगावत भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह धीर गंभीर नेता हैं, हमेशा जमीन पर काम करते रहे हैं। फलस्वरूप आज छत्तीसगढ़ में
सारे सर्वे को पीछे छोड़ बीजेपी एक सशक्त रूप से उभर कर सामने आई। मगर इन सब को केवल दो ही फैक्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चाणक्य नीति पर समेटकर रख दिया गया है। जो इन क्षेत्रीय छत्रपों ने अपने क्षेत्र में जो मेहनत की उसे अब दरकिनार कर दिया गया है। आखिर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब उनकी ऐसा क्या विशेष योगदान था? यही था ना कि वह भी एक राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री रहे इतने सालों तक और वहाँ पे उन्होंने उसे जिताया, अलग अलग योजनाएं वहाँ लागू की जिसे मोदी मॉडल कहा जाने लगा। तो अगर कहीं पर शिवराज मॉडल जीत रहा है तो क्या उसका श्रेय उन्हें नहीं देना चाहिए? तब फिर क्यों दिल्ली सल्तनत ये तय करे कि वहाँ कौन मुख्यमंत्री होगा? वैसे भी लोकतंत्र का तकादा ये कहता है कि विधायक राज्य में चुने गए हैं, राज्य में विधायकों की बैठक हो और वो अपने मुख्यमंत्री तय करें, ना कि दिल्ली सल्तनत से तय करके औपचारिकता प्रदेश में निभाए। आप इनसे पूछिएगा जरूर, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो ये बताएंगे नहीं। निर्भीक पत्रकारिता और बुलंद आवाज को देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।